मेरे आदरणीय ग्रामवासियों, जैसे कि आज देख पा रहा हूँ अहमद सिंह बहुत ही बढ़ रहा है और भड़कीला भाषण दे रहा है। ये गांव में तनाव पैदा करना चाहता है। इसे भाईचारे से कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, उस जोड़ों को खाली करवाने वाला कौन था? सभी मजदूर बेचारे भाईचारे में सब जानते हैं। उस बदबूदार पानी के अंदर ईश्वर अकेला ही जूझता रहता था, और आज ये जो भी सौंदर्यकरण हुआ है सिर्फ ईश्वर सिंह की बदौलत हुआ है, सारे गांव को पता है। और इन मज़दूरों की बदौलत, क्योंकि ये मज़दूर बेचारे लगे रहते थे मेरे साथ। जब भी मैंने इनको दोपहरी, शाम, सवेरे, कब भी मैंने इनको याद किया ना, तब ये आ जाते थे और काम करवाते थे। अभी इनकी दिहाड़ी भी नहीं दी इस सरपंच ने। और बात रही शमशान घाट की, तो शमशान घाट को शुरुआत सौंदर्यकरण की वो भी ईश्वर के द्वारा हुई थी। वो मनरेगा के आंकड़े उठाकर देख ले, मनरेगा का काम ईश्वर सिंह ही लाया था। और यहाँ पर है ना, मनरेगा टाइम के बाद तक मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों को जाकर पूछ ले। और बात रही मनरेगा में काम लाने की, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये इंसान गांव वाले भोले वाले नहीं है, सबको पता है। अरे मेट, तुम्हारे काले धंधा करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए सस्पेंड हुए तो क्या बात होगी? अगर मनरेगा मजदूरों का काम चलाना चाहते हो ना सरपंच साहब, तो सीधा अभी भी चल सकता है। ग्राम सचिव सेक्रेटरी हाजिरी लेगा उनकी आकर सीधी। ये सभी गांव राम को पता है, मैंने पहले बता दिया था, मुझे पता था तुम इस बात पर भड़काओगे लोगों को, तो इसलिए सब मजदूर जानते हैं। अगर आपको गांव में काम चलाना हो ना, तो सीधा मजदूरों को सीधा काम चलाओ, और सेक्रेटरी ग्राम सचिव यहाँ पर हाजिरी लेने आएगा और वीडियो खुद भेजेगा। अगर ग्राम सचिव नहीं भी आता है तो किसी और को भेजेगा, और मजदूरों का काम कभी नहीं रुक सकता। आपको पता मालूम होना चाहिए, लेकिन मालूम होते हुए भी आप है ना दूसरों के ऊपर उसका थोपना चाहते हो, तो नहीं चलेगा। सब मजदूरों को पता है, ठीक है। बात रही गांव के भोले भाले लोगों को, तो वो आपने बहुत देर तक गुमराह कर लिया। अब इन्हें गुमराह करने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं ये लोग। राजनीतिक गिद्दड़ कौन है, इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को भी है कि कौन है, ठीक है। जब ज़रूरत थी ना आपको ईश्वर सिंह की, तब तो ईश्वर सिंह ने आपने बहुत यूज़ किया, और जब ज़रूरत नहीं तो ईश्वर सिंह को आपने फेंक दिया। यूज़ और थरो, तो ये लोग अच्छी तरह जानते हैं राजनीतिक गिद्दड़ कौन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही अगली, तो अब तू गांव को है ना पैरों की जूती मत समझ भाई, तेरे भड़काने से ये भड़क जाएंगे, ठीक है। और कोई 302 अपने ऊपर लगा लेगा, तो तेरे भड़काने से कोई नहीं भड़केंगे, ठीक है। अच्छा, बात रही गांव में विकास की, तो सुन, गांव में विकास के लिए कोई मना नहीं करता, सभी गांव को पता है भाई गांव में विकास हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार भी कोई सहन नहीं करता, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार आपने इतिहास में किया ना, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी सरपंच ने नहीं किया। ये ईश्वर सिंह सिद्ध करके दिखा देगा, ठीक है। आपने तो भगवान को भी नहीं बख्शा है, ये भी ईश्वर सिंह सच करके दिखा देगा आने वाले टाइम में, वादा हुआ। बात रही हरे भरे वृक्षों को काटने की, तो इतने परोपकारी हो ना, आप कह रहे हो भाई शिक्षा मास्टरों के ऊपर ना ले हो, तो अपने आप को जो तू कसूरवार है ना, तो बोल दे भाई हाँ मैंने कटवाए हैं सफ़ेदे, मैंने ये वृक्ष हरे भरे कटवाए, इनका जीवन नहीं था क्या? इनको कैसे आपने एक झटके में उजाड़ दिया? तो ले ले अपने आप के ऊपर भाई हाँ ये मैंने करवाया है। बात रही सरपंच साहब मुकदमे करने की, तो मुकदमों की शुरुआत आपने ही की थी। इन गाँव वालों को पता है, मेरी बच्चे, मेरी बीवी जो खाना बना रही थी, उनका क्या कसूर था? कुछ लोगों ने हमारे घर पर आकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया था, जो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। आपने तो उसे भी रफा दफा करने के लिए बहुत दबाव डाला था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं बना। मैंने एक ही बात कही थी कि जो छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया है, मैं उनका बदला हमेशा कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा लेकर रहूँगा। वहाँ से शुरुआत हुई थी सरपंच साहब। उसके बाद में आपने अनगिनत मेरे ऊपर मुकदमे लगवाए। एक लड़की को आपने अपने बहकाव में आकर गुमराह कर और मेरे ऊपर
कभी फांसी प्रकरण, कभी पिस्तौल प्रकरण, अरे अनगिनत झूठे मुकदमे इस गुन्ना थाना के अंदर लगवा रखे हैं। ये सारे गांव को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब गांव जानता है। अरे आप कहाँ थे जब न्याय करने वाले, जब ऐसे एक्ट झूठा लगा था मेरे ऊपर? इस सारे गांव को पता है कि ईश्वर ने समाज में रहकर, और मैंने जितना इन लोगों को थाली के अंदर बैठकर रोटी खाई है, इनसे जुड़ा हुआ हूँ। नरेगा के थ्रू भी जुड़ा हूँ, वैसे पर्सनल भी इन सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत चाहते हैं दिल से मुझे, सब गांव को पता है भाई हाँ, ईश्वर और ईश्वर का परिवार ऐसे एक्ट जो झूठा लगाया था इस प्रकरण में झूठे हैं, और एक दिन निर्दोष साबित होंगे, एक दिन बिल्कुल बाइज्जत बरी होके आएंगे। लेकिन आप जैसे स्वार्थी लोगों ने अपने लिए ना जो कार्य किया था और गुमराह कर कर लेके गए थे डीएसपी ऑफिस तक, पता है मुझे, वो बताते हैं मेरे को भाई हाँ तुम्हारे गांव का सरपंच आया था तुम्हें ऐसे एक्ट लगवाने के लिए, तो बोला मत मतलब इस काम के आगे, समझ गया। स्कूल में मजदूरों की मजदूरी काम करे हुए की गर्ल्स स्कूल के अंदर अभी तक नहीं दी गई है। आपका नुमाइंदा सुरेंद्र सिंह और आप लोग उन गरीबों की मजदूरी अभी खा गए, और उनकी वीडियो मैं अभी भेजता हूँ। अगर मैं चाहता तो आरटीआई लगा सकता था, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लगाई। भाई चलो कोई नहीं, दे देंगे। बात रही सरपंच की, तो सरपंच ही आपको ज़्यादा प्यारी लगती है, और आगे आने वालों में एमएलए गिरी भी आपको ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर इतने ही परोपकारी हो ना, तो ये इस बेजलपुर के सबसे गरीब इंसान को दान में दे दो। ये आपके ऊपर भ्रष्टाचार जो आरोप लगे हैं वो अपने आप मुक्त कर दूंगा, वादा रहा।